बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं जब भी ऐसे ही कोई शादी का जिक्र सुनती तो जहन में ये ख्याल बहुत आता था कि ऐसा क्या है इस रस्म में, और आखिर इस बात की इसको क्या ज़रूरत पड़ती होगी। पहले मैंने सोचा था कि शायद वो ऐसा इसलिए करती होंगी कि जहेज़ में आई पाकिस्तानी लड़की दिन रात इनके साथ रहेगी और इनकी खिदमत करती रहेगी। लेकिन फिर जब कुछ वक़्त के बाद मैंने इस रात की बात की तह तक पहुंची तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं जो सोच रही थी वो बात हरगिज़ नहीं है, बल्कि अरबी औरतें पाकिस्तानी लड़की अपनी जहेज़ में साथ इसीलिए लाती हैं कि फिर शादी की पहली रात दुल्हन की बजाय इस पाकिस्तानी लड़की को दूल्हे के कमरे में भेजा जाता है। ये बात मेरे लिए नहायत ही अचंभे का बायस बनी थी और दिल ही दिल में मैंने तौबा इस्तिग़फ़ार भी की थी कि ये तो इंतहाई गलत और नाजायज़ काम है। भला हमारे मज़हब में ऐसे गुनाह वाले काम की कब इजाज़त थी। और फिर लड़कियों के लिए तो पहली रात बहुत कीमती होती है। तो ये एक ऐसी औरत थी जो खुद अपने कमरे में सोती और पहली रात अपने सजे सजाए कमरे में अपने शौहर के पास पाकिस्तानी लड़कियां भेज देती हैं। फिर मेरी नज़रों में तो ये बहुत ही गिरी हुई और नामनासिब बात थी। मैं इन अरब ख़वातीन के घरों में काम करती थी। पहल तो मैं इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी, बस काम से काम रखती थी। पहले तो मैंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी, बस काम से काम रखती थी। बस वक्त पर अपना काम किया और दूसरे घर चल पड़ी। फिर जब गैर इरादी तौर पर मेरी तवज्जो इस अजीब सी रस्म की तरफ गई, तब भी मैंने यही सोचा कि ये अरबी औरतें शायद अपने कुल वक्ती मुलाजमा के तौर पर पाकिस्तानी लड़कियां लाती होंगी। और फिर ना चाहते हुए भी मैं तजस्सुस में पड़ गई थी। क्या वाकई ही वही बात है जो मैं सोच रही हूँ, या फिर कोई और बात और वजह। ये लोग और कोई काम रस्म करें या ना करें, ये काम ज़रूर करती हैं। और जब हकीकत जानी तो बहुत चौंक गई थी और सच जानकर मेरा सर चकरा कर रह गया था। अब तक मैंने जितने भी घरों में काम किया था, इन सब घरों में यही रिवाज आम था। जिस भी अरबी लड़की शादी होती वो पाकिस्तानी लड़की ज़रूर साथ लाती थी। और मज़ीद चौंक देने वाली बात ये होती थी कि जहेज़ में आई लड़की को अपने दूल्हे के कमरे में सुलाया जाता। अगली सुबह वो लड़की खुशबाश इस कमरे से निकलती थी। मैंने इन लड़कियों के चेहरे खोजने चाहे तो देखा कि ढूंढने से भी इन लड़कियों के चेहरे पर मुझे कोई शर्मिंदगी, ज़िल्लत, दुख या मजबूरी नज़र नहीं आई थी कि जिससे अंदाज़ा लगाया जाता कि इनके साथ कुछ गलत होता है, या जिसमें इनकी रज़ा शामिल नहीं होती, या वो मजबूरी के तहत ऐसा कुछ करती हैं, बल्कि वो तो बहुत खुश और पुरसुकून होती थी। और मुझे हैरत ये कि वो बाहर कोई काम वाम भी अगर करना चाहती थी तो कर सकती थी, यानी वो कुल वक्ती मुलाजमा घर पर नहीं लाई जाती थी। बल्कि ये बात मुझे बहुत हैरान करती थी और मैं सोच में पड़ जाती थी कि ये किस किस्म की रस्म है और फिर ये लड़कियां इतनी खुशबाश कैसे हैं। और दूसरी बात जो मुझे परेशान करती थी और वो ये थी कि जितनी बार भी पाकिस्तानी लोगों की बात सुनी तो यही सुनने में आया था कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे और सिर्फ साफ दिल के होते हैं और ज़रूरतमंद होने के बावजूद भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करते। चाहे इन पर जितने भी अफलास और मजबूरियां हो, वो कभी भी इस तरह अपनी बेटियां बहनें उठाकर किसी के जहेज़ में नहीं देते। वो भी ऐसा कि एक रात इन लड़कियों को दूल्हे के कमरे में भी लगानी पड़ती थी, और ना ही वो अपनी गुर्बत और मजबूरियों के हाथों मजबूर होकर अपनी बहनों बेटियों का ऐसा सौदा करते हैं। मुझे दुबई में काम करते हुए 6 साल हो गए थे।
अब तक मैंने अरब लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करती थी और मेरा शौहर इन्हीं अरबी लोगों के कपड़े धोकर इस्त्री किया करता था। यानी मेरा शौहर इन्हीं अरबी लोगों के कपड़े धोकर इस्त्री करता था, यानी मेरा शौहर इन लोगों का धोबी था। बस दिन में जाकर हर घर की सफाई करती और इसके बाद अगले घर की तरफ चल पड़ती और यही सफाइयाँ करते मुझे शाम हो जाती और शाम में अपने शौहर के साथ अपने क्वार्टर में चली जाती थी। चौक में सिर्फ घरों की सफाइयाँ करने तक ही रुकती थी, इसीलिए शुरू में मुझे इन लोगों से रस्म और रिवाज के बारे में कुछ ख़ास पता नहीं चला था। मगर वक़्त गुज़रने के साथ साथ इस रस्म के बारे में चौंकता रही और जब मैंने हकीकत जानी थी कि अब तो मुझे बहुत ही हैरत और अफसोस हुआ था और मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई थी, बस इनके बारे में सुन रखा था और अब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मैंने पाकिस्तानी लोगों के बारे में जितना सुना था सब गलत है। इनसे तो अच्छे हम इंडिया मुसलमान हैं। बेशक मजबूरी के तहत रोज़गार कमाने निकलते हैं, मगर इस तरह गुर्बत के हाथों मजबूर होकर बहन बेटियों के सौदे करके अरबी औरतों के जहेज़ में नहीं देते और ना ही अपने ज़द के ख़िलाफ़ जाते हैं। फिर इससे पहले कि मैं मज़ीद कोई मनफी ख्याल दिल में लाती, मैंने सोचा कि ऐसे तो किसी के बारे में राय कायम कर लेना और बहतान लगाना भी गुनाह है। मुझे पहले इस बात की गहराई तक पहुंचना चाहिए। क्या पता ऐसा कुछ ना होता हो। पाकिस्तानी लड़की को सिर्फ कमरे में जाता देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि इस लड़की के और अरबी दूल्हे के दरमियान कुछ गलत भी होता होगा। लिहाजा मैंने तहिया कर लिया था कि अब इनकी जिस भी शादी में जाऊंगी तो इस रात से ज़रूर पर्दा उठाऊंगी। चौंक शादी के दिनों में फैमिलीज़ मुझे अपने घरों पर रोक के लेते थे जब तक शादी ख़त्म नहीं हो जाती थी। मैं दिन रात इनके घर रुक कर सफाई का काम किया करूँ, क्योंकि शादी वाले दिनों में एक तो बार सफाई की ज़रूरत पड़ती, तो इसके लिए जब भी शादी होती मैं कम से कम एक हफ़्ता इनके घर में रुक जाती। इसीलिए ऐसे रास्ते पर पर्दा उठाना मेरे लिए थोड़ा आसान था। अब मैंने पहले से ही किसी घर की तलाशी शुरू कर दी कि जहां शादी होने वाली हो और इनको सफाई के लिए कुछ दिनों की मुस्तकिल मुलाजमत दरकार हो। और साथ ही मैं पहले से तय कर चुकी थी कि मुझे ऐसा क्या करना जिससे मुझे सारी हकीकत पता चल जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। मेरी अच्छी किस्मत के चंद ही दिनों में मुझे एक घर मिल गया जहां अगले 2 रोज़ में शादी होने वाली थी। यानी मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, जिसके बाद मैं हकीकत से पर्दा उठाने वाली थी और इसी रास्ते पर्दा उठने का सोचकर ही मैं काफ़ी परजोश हो गई थी और इस शादी वाले घर काम करने जा पहुंची थी। इस घर में भी मेरे लिए सफाई के नाम पर बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि शादी बहुत करीब थी और मैं अपना काम हमेशा सारी ईमानदारी से करती और सारा वक्त काम पर करने की आदी थी और दावत के अलावा कभी भी किसी चीज़ और किसी काम पर घुसने की या दो लगाने की कोशिश नहीं की थी। कभी मेरी वजह से किसी भी फैमिली को शिकायत नहीं मिली थी। इसीलिए यहाँ भी मेरी इस आदत की वजह से मुझे काम मिल गया था, जिसके ज़रिए मैं काम पर गई थी। उन्होंने पहले से ही मेरी खूबियाँ मालकन पर पहुँचा दी थी। खैर मैं वहाँ भी पूरी ईमानदारी और लगन से काम करने लगी, लेकिन इस बात मैंने काम से काम नहीं रखना था, क्योंकि मुझे इस अजीब सी रस्म की हकीकत जाननी थी। इसीलिए गैर मुसलमान महसूस तरीके से मैंने पता लगाया कि शादी वाली रात दूल्हा और पाकिस्तानी लड़की इस कमरे में रुकने वाले थे। तब मैंने सफाई करने के बहाने से इस कमरे का भी अच्छी तरह जायज़ा लिया था और इस कमरे में एक बहुत बड़ी खिड़की थी जो बाग में खुलती थी और इस खिड़की की एक दरख्त की साइड से
कमरे में मौजूद बेड फाजल तौर पर दिखाई दे रहा था, और ये सब जानते हैं मेरी खुशी की इंतहा ना रही। आके अब मेरे लिए वो सब जानना बहुत आसान हो गया था। बस फिक्र थी कि इस घर में भी वो रस्म होती हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि हर घर में ऐसा कोई रिवाज या रस्म हो। खैर, कामों में, खोज में और सोचों में मसरूफ़ मुझे पता ही ना चला, और शादी वाला दिन सर पे आन पहुंचा। बारात बहुत धूमधाम से लेकर गए, और वापसी पर दुल्हन को बेहतराम और मोहब्बत के साथ ब्याह के लाया गया। मेरी तवक्को के आइन मुताबिक इस अरबी दुल्हन के साथ एक पाकिस्तान लड़की भी आई थी। इस लड़की की शक्ल और हुलियत से पहचानी गई थी कि वो पाकिस्तानी लड़की ही है। इसकी चाल में ना कोई घबराहट, ना कोई लड़खड़ाहट बिल्कुल नहीं थी, और ना ही खुश दिखाई दे रही थी, बल्कि देखने से साफ लग रहा था जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल थी या फिर मशीनी लड़की थी, कि कोई एहसासात और जज्बात नहीं थे। दुल्हन को लाने की थोड़ी देर बाद रस्म हुई, जो अरबी लोग दुल्हन को लाने के बाद करते थे। फिर इसके बाद दुल्हन को उठाकर एक कमरे में ले जाया गया, और इसके बाद पाकिस्तानी लड़की को दूल्हे के कमरे में भेज दिया था। मैं बज़ाहिर अपने कदम में मसरूफ़ सब कुछ दूर दूर से देख रही थी। अब बस मुझे ये इंतज़ार था कि कब ये सब लोग भी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाएं, और मैं भी बाकिया तरफ जाकर वहाँ से कमरे का मंजर देखूं। और इसके लिए मैंने पहले से मतलब बंदोबस्त कर लिया था। इन सब लोगों की बारात लेकर जाने के बाद मैंने सफाई के बहाने में कमरे में गई थी, और खिड़की में जहाँ से बेड वाज़िया दिखाई देता था, इसी साइड से थोड़ी सी खिड़की खोल दी और पर्दा भी सरका दिया। अब बस सब के जाने की देर थी, और मैंने सारी हकीकत जान लेनी थी। फिर थोड़ी देर के बाद सब लोग धीरे धीरे अपने कमरों में, और घर से बाहर जाने वाले अपने अपने घरों को जल्द ये, और पूरा लॉन्च सहन खाली हो गया था, और वहाँ पर सिर्फ मैं रह गई थी, और जो दूर से खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो अरबी शख्स दूल्हा अपनी रो पर शख्सियत के साथ इस कमरे में दाखिल हुआ। कदम ब कदम चलती हुई बाग के इस सैर की तरफ चली गई जहाँ से मैंने खिड़की को देखना था। इस काम को करते हुए मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर नहीं सब कर रही थी। और फिर खिड़की की हल्की सी जर्ज में धीरे से हाथ डालकर मैंने जैसे खिड़की के आगे गिरा हुआ पर्दा हटाया, तो सामने का मंजर देखकर मेरे आसान फतह हो गए, क्योंकि जो कुछ शादी की रात दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ करता है, वो सब अरबी शेख एक पाकिस्तानी लड़की के जो जहेज़ में आई थी, इसके साथ मेरी ज़िंदगी शुरू से ही घरों में काम करते हुए गुजरी थी। घरों में काम करना मेरा पेशा था, और इस पेशे से मुझे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मैं किसी भी आम घर में काम करना पसंद नहीं करती थी। मैं हमेशा से ही नहायत ही अमीर घरानों में काम करने का ख्वाब रखती थी, क्योंकि ऐसे अमीर घरानों में काम और मेहनत का मुआवजा बहुत अच्छा मिलता था, जिससे सारी मेहनत वसूल हो जाती थी। और इसके लिए हम मियाँ बीवी ने दुबई का रुख किया था, और मेरी तवक्को के मुताबिक मुझे अरब ख़ानदान में काम करने का मौका मिला था, और मैं भी सिर्फ इन अरब लोगों के घरों में ही काम करने को तरजीह दी थी, क्योंकि अरब लोग काम का बहुत अच्छा मुआवजा देते हैं, जिससे बंदे का दिल बागो बाग हो जाता है। जब किसी भी इंडियन, पाकिस्तानी या पूरे गोरे घरों में काम करने से मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिली थी जितनी मुझे इन अरब ख़ानदानों में काम करने से मिल जाती थी। और मेरे ठीक अंदाज़े के मुताबिक मैंने जिस अरबी ख़ानदान में काम किया था, मुझे मेरी सोच से ज़्यादा मुआवजा दिया गया था। शुरू के दिनों में मैंने यही देखा था कि जो लोग बहुत सारे तरीके से रहने के आदी थे, इन लोगों को हर काम बहुत सलीके और सफाई से करवाना पसंद था। इसकी वजह से मैं अपना हर काम बहुत ईमानदारी और लगन से करती थी।
ताकि वो लोग मुझसे खुश रहें, और मेरी यही खूबी हमेशा मेरे मालिकों को पसंद आई थी, और वो लोग जो इस वजह से सारे मुलाजमों की निस्बत मुझे ज़्यादा फ़ौक़ियत देते थे। और इसी तरह करते करते मैंने बहुत से अरब घरानों में काम किया था, और तमाम अरसे में बहुत जल्द मैंने ये रस्म भी देखी थी कि अरबी औरत अपने साथ पाकिस्तानी लड़की जो जहेज़ में लाती है और ख़ुद अपने शौहर के कमरे में जाने की बजाय वैसे ही दिन वो अपने शौहर के कमरे में इस लड़की को सुला देती है। मैं जब ये भी देखती तो ये बेगैरती होती मुझे, मगर कभी इस तरह तवज्जो ना दी थी, क्योंकि मुझे काम से काम रखना चाहिए था। पहले सिर्फ पाकिस्तानी लड़कियों को साथ आता देखकर मैं ये सोचती थी कि ये लोग शायद अपने खिदमात वगैरह के सिलसिले में मुस्तकिल मुलाजमा के तौर पर पाकिस्तानी लड़की को अपने साथ लाते हैं। लेकिन जब पहली बार मैंने भेजने वाला काम देखा तो मुझे शदीद हैरत का झटका लगा, और ज़्यादा तो जब ये होता था कि सुबह होते ही वो लड़की पाकिस्तानी कहीं भी नज़र नहीं आती थी, ना जाने वो कहाँ चली जाती थी, और कोई भी इस लड़की का जिक्र अपने सामने नहीं करता था। तब नहीं हुआ था कि यहाँ पर ऐसा कोई मंजर देखने को मिलेगा, और शक्ल से सुलझा हुआ और शरीफ नज़र आने वाला अरबी शेख मुसलमान होते हुए एक नामहरम लड़की के साथ वो सब करेगा जो इसकी अपनी बीवी के साथ करना चाहिए था। और इससे ज़्यादा गुस्से की बात ये थी कि वो लड़की भी साफ रजामंद दिखाई दे रही थी, और इसने एक बार भी अरबी को रोकने की कोशिश नहीं की थी। मुझे एकदम से ये सब देखकर गुस्सा आया, और ये लोग इस तरह गुनाह कैसे कर सकते हैं, ये ज़ना का ज़मीर में आता है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इस रस्म को बहुत माना हुआ था। फिर मैंने फ़ौरी ही वहाँ से लौट गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मुझे यहाँ पर किसी ने भी देख लिया तो मेरी मौत पक्की हो जाएगी, और मेरी कब्र भी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं कहाँ चली गई थी। और लड़काते कदम से मैं अपने मिले हुए कमरे की तरफ चली दी, और ये सब देखकर मेरे आसान पता हो गए थे। मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो रहे थे, और मेरी आंखों के सामने वो मंजर बार बार आ रहा था जो मैं अपनी आंखों से देखकर आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, और वो भी दुल्हन के होते हुए ऐसा गुनाह करने की ज़रूरत थी क्या थी। और ये सब मुझे अब वही लड़की बता सकती थी जो रात गुजार कर यकीनन सुबह यहाँ से चली जाएगी, और वो सारी रात मैंने करवटें लेते हुए गुजारी थी। मुझे एक पल भी नींद नहीं आई थी। फिर सुबह होते ही मैंने फ़ौरन मालकन के पास गई और अपने शौहर से मिलने का बहाना करके थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर घर से बाहर चली गई, क्योंकि मुझे पता था कि अब थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी बाहर ज़रूर आती होगी। वही हुआ। आधे घंटे के बाद घर का दरवाज़ा खोला और वो लड़की अपना पर्स उठाए घर से बाहर निकली। वो जैसे ही मेरे पास से एक गुजर करके आगे जाने लगी तो मैंने फौरी ही इसके अपने साथ लेकर इस घर से दूर एक साइड पर चली गई और इससे पूछने लगी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, और तुम्हें पता नहीं कि ये सब कुछ गुनाह है, और क्या तुम्हारे माँ बाप को भी ज़रा शर्म नहीं आती, और जो तुम्हें इस तरह से भेज दिया। तो पहले तो जो मेरे अचानक से हाथ थामकर एक साइड पर ले जाने से घबरा गई थी, अब मेरी बात सुनकर पहले तो उकला गई और फिर ज़रा से सख्त लहजे में बोली कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही ये सब आपका मसला है। कौन क्या कर रहा है ना मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, इसलिए मेरा हाथ छोड़ें, मुझे अपने काम पर जाना है। तो वो बोलकर अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन मैंने एक बार फिर इसकी कलाई थाम ली और कहा कि देखो, और तुम मुझे बता सकती हो कि पता मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। मैं भी तुम्हारी तरह परदेसन हूँ और यहाँ रोज़गार के लिए आई हूँ। तुम मुझे अपनी बहन ही समझो और मुझे बताओ कि ऐसा क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुमने ये गुनाह वाला काम किया था, वरना मैंने तो यही सुना है कि पाकिस्तान के लोग अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं और ऐसा कोई काम
नहीं करने तो ऐसी क्या मजबूरी बन गई तुम लड़कियों को ये सब कुछ करना पड़ता है। वो हैरत तो इस बात पर है कि ये अरब लोग दुल्हन के होते हुए नामहरम लड़की को क्यों भेज देंगे, और अगर तुम्हें कोई ज़बरदस्ती यहाँ लाया है तो फिर तुम मुझे बता सकती हो, और यकीन करो मेरी इस वजह से इतने कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वतन वापस भिजवाने की मदद कर सकती हूँ। मैंने अपनी तरफ से तफसीलन बात करके इस लड़की को पुरस्कून करना चाहा था ताकि वो मुझसे सब बता कर जाए और मैं हकीकत जान सकूं, वरना तो इसके इरादों से यही लग रहा था कि वो मुझे कुछ बताने पर राज़ी नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनकर वो थोड़ी नरम पड़ गई थी और रोड के एक साइड पर बैठकर मुझे बताने लगी कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, और ना ही मैं किसी मुश्किल में हूँ, और ना ही मुझे कोई मजबूर किया गया है, और ना ही आइंदा कभी मेरे लिए कोई मसला होना है, और ना ही मेरा पाकिस्तान वापस आने का कोई इरादा है। मेरा यहाँ पर काम बस एक रात का था और वो काम अब ख़त्म हो चुका है। मैं हैरत से मुंह खोले इसकी बात सुन रही थी, मगर इसके कुछ कह नहीं चाहती थी। वो मुझे सब तफसील से बताते हुए तब वो मज़ीद बोली कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। हम पाकिस्तानी लोग बहुत ही गरूर और इज़्ज़तदार होते हैं। शदीद गुर्बत में भी बहुत ज़्यादा घराने से तल्लुक़ रखती हूँ। एक गुर्बत, फिर काम का ना होना, ऊपर से 7 बहनों का बोझ मुझे यहाँ तक लाया है। इन अरब लोगों के मर्द को खुश वकील मिजाज होते हैं और औरतें कैद होने से बहुत घबराती हैं। इन औरतों को पता होता है कि शादी के बाद इनको एक ही घर में कैद करके रखना पड़ेगा, और साथ ही मर्दों की शकीनी फितरत से भी वाकिफ़ होती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इन मर्दों को पाकिस्तानी औरतों में बहुत दिलचस्पी होती है, और कुछ ये भी कि अरब ख़वातीन शुरू हो जाते तो सारी सारी रात चलते रहते हैं। इसीलिए जब दुल्हन रुखसत होकर आती है तो वो चाहती है कि वो पूरी पहली रात इसको आराम के लिए मिले, फिर अगली ज़िंदगी दूसरी रात से शुरू हो। और चौक मर्द शकीन मिजाज होते हैं और अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। इसीलिए शादी से पहले मर्दों से कुछ शराइत रखी जाती हैं कि शादी के बाद औरत पर ज़्यादा सख्ती नहीं करनी, और ये भी कि पहली रात आराम करेगी और बदले में इनको एक रात के लिए पाकिस्तानी लड़की दी जाती है। और हम पाकिस्तानी लड़कियों का पेशा अच्छा रोज़गार चाहिए होता है, जिसके लिए हम इस काम में शामिल होते हैं। और हम लड़कियां ऐसे ही नहीं आ जाती, बल्कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। इसके साथ ही हमें ढेर सारा पैसा मिलता है, जिससे हमारे घर के हालात बदल जाते हैं, और साथ ही हमें यहाँ एक रात के बाद नौकरी भी दिलवाई जाती है। और ये कोई घाटे का काम नहीं है और ना ही कोई गलत काम करते हैं, बल्कि एक लिहाज से ये मेरी भी सुहागरात थी। अब मैं इस होटल में जाऊंगी जहाँ मेरे लिए एक कमरा पहले से बुक है, और फिर मुझे मेरी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक नौकरी भी दिलवाई जाएगी। और अगर इस अरबी आदमी को मुझ में दिलचस्पी ख़त्म हो गई तो वो मुझे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म कर लेगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। अगर इस आदमी को मुझ में दिलचस्पी रही तो बाद में भी जब दिल करेगा मुझसे तलाक रखने आएगा, और बदले में मुझे पैसा मिलेगा। और हाँ, इस बात का हमारे घर वालों को नहीं मालूम होता कि ये सब कुछ अब लड़कियां खुद ही तय करती हैं, ताकि हमारे माँ बाप किसी शर्मिंदगी और ज़िल्लत में भी ना पड़ जाएं, और मेरी कमाई से एक निज़ाम भी बेहतर हो जाए। अब भी मेरे घर वाले सिर्फ यही जानते हैं कि मुझे यहाँ नौकरी मिली है और मैं इसके लिए आई हूँ। अपनी बात ख़त्म करने के बाद इसने मेरी जानब देखते हुए कहा कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि रात को तुम सारा मंज़र देख चुकी हो, और कौन तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा
तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि इस बात के बारे में किसी से भी जिक्र मत करना, अल्लाह तुम्हारी जान ले लेंगे। ये लोग अपने हाथों से लेकर किसी कान खबर नहीं होगी, लिहाजा इनको किसी भी काम पे ज़रा भी दखलंदाजी नहीं करना। भूल जाना सब कुछ जो भी देखा और सुना। बोलकर फिर 1 मिनट वहाँ नहीं रुकी थी और अपनी मंजिल की तरफ चली गई थी और मैं हैरत की तस्वीर बनी खड़ी रह गई और इन बातों के बारे में सोचने लगी। सच में इंसान मजबूर होता है और हालात इसे हर काम करने पर मजबूर कर देते हैं। जिन लड़कियों के सरों पर बाप का साया नहीं होता या इनका कोई भाई नहीं होता, वो लड़कियां इस तरह अपने घर वालों का बाजू बन जाती हैं और घर का मर्द बन जाती हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ खेल जाती हैं ताकि अपने घर वालों की कफालत कर सकें। अब मुझे समझ आया था कि ये जो लड़कियां इस तरह के काम कर रही होती हैं वो सब मजबूर थी। वो इस शख्स से निकाह करके अपनी ज़मीन का बोझ भी हटा रही थी ताकि इसका ज़मीर इनको मलामत ना करे। वो गुनाह कर रही थी या ज़िना कर रही। बहुत सारे अरबी मर्द ऐसे भी थे जो इनको अपने निकाह में रखे हुए थे और अपनी बीवी के साथ साथ इनके हकूक़ भी अदा कर रहे थे। ना जाने क्यों मुझे लगा कि इसमें कोई कबाहत नहीं। मानना कि ये गलत तरीका है, लेकिन गुनाह से अगर बच जाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए तो इसमें बेहतरी होती है। मुझे इन लड़कियों का बहुत दुख हुआ। अब इस रास्ते पर पर्दा हट चुका था। मेरी तजस्सुस ख़त्म हो गई थी। मैं जानना चाहती थी और मैं जान गई थी और मेरे दिल से भी बोझ कुछ कम हुआ था, वरना कल इस लड़की को अरबी मर्द के बाहों में देखकर मैं सारी रात बेचैन रही थी कि अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा किसी को इतना मजबूर ना करे कि वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।